मृत्यु का भय। 50 साल की उम्र के इस व्यक्ति का रघुवरम नाम है। ये ज़्यादा उम्र तक जीते रहने की इच्छा लिए सेहत को लेकर बड़े सक्षम हैं। सुबह जल्दी उठना, अच्छा खाना, समय से सोना। लेकिन कई बार जब ये बीमार होते तो बहुत डर जाते कि कहीं ये बीमारी मेरी उम्र कम ना कर दे। ऐसी और भी कई बातें मन में चलती रहती। कई बार तो बाथरूम में बिजली के बटन पर पानी पड़ जाने की वजह से जब स्विच में हल्का फुल्का करंट उतर जाता तो जैसे ही रघुवरम को बिजली का हल्का झटका भी लगता तो ये जनाब तो उस दिन से बाथरूम में नहीं जाते और किसी चलते राहगीर या ऑफिस में भी किसी से उलझते नहीं थे, ये सोचकर कि दुश्मनी में कहीं ये जान न ले लें, मेरे नाम की सुपारी न दे दे किसी को। अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है। कुल मिलाकर बड़ा ही डर डर के जीवन जी रहे थे, मानो स्वयं को एक गलत फहमी में रख कर सच्चाई से दूर भागते रहे हैं। एक दिन रघुवरम ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। सड़क क्रॉस करने की जब बारी आई तो न जाने मन में क्या सोचे जा रहे थे कि इतने में आगे बढ़ने के लिए रघुवरम ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, हवा से बातें करती हुई सरसराती हुई तेज रफ्तार कार रघुवरम के सामने से यूं निकली मानो साक्षात यमराज। वहां आसपास मौजूद कुछ लोग दौड़ते हुए रघुवरम के पास पहुंचे और एक आदमी ने रघुवरम के हाथों को पकड़ लिया। इधर रघुवरम को तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो एकदम सन्न रह गया। रघुवरम के तो मानो आधे प्राण ही सूख चुके थे और ये महाशय बेचित्त होकर वहीं गिर पड़े। आसपास के लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन्हें उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, पानी पिलाया गया, फिर उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया। लोग रघुवरम को लेकर घर के गेट तक पहुंचे थे कि पत्नी, उस बच्चे और सब दौड़ते हुए उसके पास आए। पत्नी साड़ी का पल्लू तेजी से कमर में कोचती हुई सोचते हुए आई कि आखिर इतने लोग इनको लेकर ऐसे क्यों आ रहे हैं। भगवान पत्नी के पूछने पर व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे आज तो मरते मरते बचे, 1 सेकेंड की देरी थी, सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। आज पत्नी बच्चों ने रघुवरम को सहारा देते हुए अंदर ले गए और चारपाई पर लिटा दिया। पत्नी फटाफट नींबू पानी का जूस बनाने लगी। जूस पीकर रघुवरम को कुछ अच्छा महसूस हुआ। रात को खाना खाकर चुपचाप लेट गए। रात भर सोने की बहुत कोशिश की रघुवरम ने, किंतु नींद आंखों पर दस्तक ही नहीं दे रही थी। मन बेचित्त था और सवालों से भरा। आधी रात को रघुवरम उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि ये कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ। आखिर इतना सोचते हुए उठकर अचानक चुपचाप छत पर चले गए। घंटों छत पर इधर से उधर टहलते रहे। उस घटना ने उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला था। लगातार घंटों चलते रहने के बाद रघुवरम के पाँव भी अब जवाब देने लगी। बुरी तरह थक गए, सांस फूलने लगी। अब वह वहीं छत पर चौकड़ी लगाकर बैठ गए और लंबी सांस लेने लगे। आंख बंद कर लिया, मानो कुछ समय के लिए कुछ भूलना चाहते हो। ऑफिस, परिवार, बच्चे, सब कुछ अपना संचार करना शुरू किया। मन से आवाज आई, रघुवरम आखिर किसका भय है तुम्हें, डरना क्या है? तो जन्म से डरो, क्योंकि जन्म दोबारा नहीं हो सकता, किंतु मृत्यु का साया हर वक्त मंडराता रहता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जो कभी भी आ सकती है। मृत्यु से दूर भागा जा सकता है, फिर भी मनुष्य अक्सर खुद को एक झूठ के साए में रखकर जीवन जी रहा है। ऐसी जीवन जिसे उसे बड़ी घटना के वक्त मृत्यु का डर सताने लगता है। मनुष्य स्वयं ही अपने मन में जीवन को लेकर ऐसी गलतफहमी का दायरा बनाकर बैठा है कि उसे लगता है कि मौत मेरे काबू में है। जब मैं मरना ही नहीं चाहता तो मौत भला मुझे कैसे आ सकती है? जबकि सच्चाई तो यह है कि
जीवन काल में दोबारा जीवन असंभव है, किंतु एक जीवन काल में मौत का डर लिए हम रोज रोज मरते हैं। गर्भ में विकसित होते ही शरीर की मृत्यु में नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं। अब आप इसे एक मीठा सच मानो या कड़वा सच, आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु को आप एक अभिशाप की तरह मानते हो तो बातें आपके लिए एक कड़वा सच है। वहीं पर आप समझ जाते हो कि हम असल में एक आत्मिक ऊर्जा हैं जो बस इस शरीर में कैद है, जिसकी कुछ सीमाएं हैं किंतु आत्मा की सीमा नहीं। स्वयं में स्वच्छंद है, असीमित शक्तियों का भंडार है, कहीं भी जा आ सकती है। मनुष्य यह जानने हुए भी कि शरीर एक किराए के घर की तरह है जिसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, मगर खुद को इस सच्चाई से कोसों दूर रखकर मनुष्य वो सब कुछ करने लगता है जिसे उसे लगता है कि वो मृत्यु से अभी बहुत दूर है। आप ये समझ जाइए कि खून मांस हड्डियों से बना शरीर अमर नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब ये शरीर बूढ़ा जंजर हो जाता है, नई कोशिकाएं रक्त बहना एकदम बंद हो जाती है, कमर झुक जाती है, नजरें कमजोर हो जाती है और दांत नहीं रहते, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, याददाश्त खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि चलने की शक्ति भी नहीं बचती। यानी शरीर किसी काम का ही नहीं रहता। यह शरीर किसी भी जीवन की अंतिम स्टेज होती है। इसके बाद तो शरीर को हर हाल में पंच महाभूतों से मिलना ही होता है। रघुवरम उठा, स्वयं को पहचानो। तुम एक आत्मिक ऊर्जा हो जो शरीर में हो, और जब तक इस शरीर में हो तब तक जीवन का आनंद लो, खुद को जियो। रघुवरम की आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण सीधा रघुवरम की आंखों पर आ चमकी। अब रघुवरम की पूरी तरह जिंदगी बदल चुका था। वो तैयार था एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। मन संतुष्ट था और सुकूनमय हो चुका था, मानो सब कुछ पा लिया हो। रघुवरम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उम्मीद करता हूँ आप रघुवरम के जीवन की इस अद्भुत घटना आपको एक सकारात्मक ज्ञान दिया होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।